हर हर महादेव। जय नाग देवता महाराज। सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव और नाग देवता की भक्ति का विशेष महत्व माना जाता है। नाग देवता भगवान शिव के गले का आभूषण है और उनकी पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नाग देवता से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत और भावपूर्ण कथा जिससे दया, प्रेम और क्षमा का सुंदर संदेश छिपा हुआ है। इस कथा में एक छोटी बहू और नाग देवता के बीच बने अनोखे रिश्ते की कहानी है। छोटी बहू ने नाग देवता को अपना भाई मानकर उनके प्रति प्रेम और करुणा दिखाई। उसके सच्चे प्रेम और अच्छे व्यवहार से नाग देवता भी प्रसन्न हुए और उसे अपना बहन का स्थान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट नहीं देना चाहिए और सभी के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। सावन के इस पावन महीने में इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से मन को शांति और सकारात्मकता मिलती है। तो आइए बिना देर किए भगवान भोलेनाथ और नाग देवता का स्मरण करते हुए इस पवित्र कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए हर हर महादेव, नाग देवता महाराज की जय। प्राचीन काल की इस कथा का संपूर्ण विवरण हम आपको सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहते थे जिनके 7 पुत्र थे और 7 विवाहित थे। 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू बहुत ही विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को कहा। जब सभी बहुएं मिट्टी खोद रही थी तो वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू ने उसे खुरपी से मारने का प्रयास किया, लेकिन छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि यह निरपराध है। सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा कि वह अभी आती है और उसके लिए दूध लेकर आएगी। घर के कामों में इतना व्यस्त होने के कारण छोटी बहू सर्प से किया वादा भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वह तुरंत दूध लेकर वहां पहुंची। सर्प वहीं बैठा था। उसने क्षमा मांगी और कहा कि वह काम में व्यस्त होने के कारण भूल गई थी। सर्प ने कहा कि वह उसे डसने वाला था, लेकिन चूंकि उसने उसे भैया कहा है इसलिए वह उसे माफ कर रहा है। आज से वह उसकी बहन हुई। छोटी बहू ने कहा कि उसका कोई पीहर नहीं था। तभी सर्प मनुष्य का रूप धारण कर आया और घर के लोगों से उसे अपने साथ भेजने को कहा। उसने छोटी बहू को अपना भाई होने का विश्वास दिलाया और उसे नागलोक ले गया। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। सर्प की माता ने उसे अपनी बेटी मानकर गले लगा लिए और वहां खुशी से रहने लगी। वहां छोटे छोटे सर्प बच्चे थे जिन्हें माँ दूध पिलाती थी। एक दिन छोटी बहू ने माँ की अनुपस्थिति में जल्दी में बिना दूध ठंडा किए घंटी बजा दी। दूध पीते ही कुछ सांपों के फन जल गए। सांपों ने उसे डसने की बात कही, लेकिन माँ ने उन्हें समझाया। विदा होते समय सर्प भाई और माता ने उसे हीरे, मोती और जवाहर रात देकर विदा किया। घर लौटने पर बड़ी बहू की लालच के कारण उसने एक सोने की झाड़ू बात कही, लेकिन माँ ने उन्हें समझाया। विदा होते समय सर्प भाई और माता ने उसे हीरे, मोती और जवाहर देकर विदा किया। घर लौटने पर बड़ी बहू की लालच के कारण उसे एक सोने की झाड़ू और एक अद्भुत हार भी मांगा। वह हार इतना सुंदर था कि उसकी चर्चा पूरे नगर में हुई। रानी ने उसे पाने की इच्छा जताई और राजा ने सैनिकों को भेजकर हार छीन लिया। छोटी बहू ने दुखी होकर अपने भाई सर्प को याद किया। सर्प ने कहा कि राजा स्वयं हार लौटाने आएंगे। जब रानी ने हार पहना तो वह जीवित सर्प बन गया। रानी ने डरकर उसे फेंक दिया। राजा ने छोटी बहू को बुलाया, जहां नाग देवता स्वयं प्रकट हुए और उसे अपनी बहन बताया। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की। उस दिन पंचमी तिथि थी, इसलिए तभी से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर पूजने लगी। धन्यवाद।